मौलाना साहब ने कहा कुछ तो हया करो, मैंने भी कह दिया हया तो आंखों में होती है, जरा पर्दा अपनी आंखों में कर लो मियां, मैं क्या पर्दा करूं। इंशाल्लाह कुरान की जो आयत इन्होंने पढ़ी है वो गलत कोड की है। आप सही बता दीजिए। आप सही बता मैं सही बताता हूं। सही में बताती मैं सही हूं कि बताती हूं। सच्चाई अरे किसे सुन तो इन्होंने लीजिए कहा ना, था। बिलबिलाते क्यों? अरे बिलबिलाते क्यों? सुन लीजिए ना। उनको 20 सेकंड बिलबिलाते क्यों? सुन लीजिए ना। तिलमिलाने की बात नहीं है, महिला के लिए मत बोलिए। देखिए, अब अपनी बात बोलिए। हिजाब और बुर्के में एक फर्क है। हिजाब और बुर्के का फर्क समझ लीजिए। हिजाब का मतलब है सिर्फ यहाँ से इतने हिस्से को ढक लेना, बुर्के का मतलब है पूरे जिस्म को ढकना। वाजिब है या नहीं? ये फर्क है। और शरीयत में पर्दा जो है पूरे जिस्म का है। तवाफ करते हुए सिर्फ तवाफ करते हुए जनता को कहां लिखा है अल्लाह ने कुरान में? चिल्ला रही हो? वाजिब है, दिखाइए। जनता सबूत मांग रही है, दिखाइए। ये पर्दा है जो आप कर रही हो, बेपर्दा होकर खड़ी हो, वो क्या बकवास कर रही हो? ऐसा लिखा हुआ है कि मुस्लिम आइडेंटिटी या मतलब कोई औरत यदि हिजाब पहनती है तो ही वो मुसलमान कहलाएगी, उसका हिजाब पहनना आवश्यक है, ये तो पहनना ही पहनना। नहीं कर रहे थे अंदर जाने के लिए, बोले बुर्खा काट के तुम अंदर जाना है या तो तुम्हें कॉलेज में एंट्री नहीं है। फिर भी मैं somehow just went inside, फिर मैंने स्कूटी पार्क किया, फिर मैं आ रही थी, वो सब क्राउड लेके मेरे पीछे आ रहे थे, सब मेरे पीछे आके ऐसे स्लोगन में जय श्री राम बोल रहे थे, और वो कुछ ऑरेंज वाला ऐसा है ना, वो लेके ऐसे घुमा रहे थे और मुझे कुछ भी बोल रहे थे। फिर इवन आई स्टार्टेड शाउटिंग अल्लाहू अकबर। अच्छा, आप मुझे बताइए कि उस वक्त मेरे प्रिंसिपल, मेरे लेक्चर सब ने आके अच्छे से सपोर्ट किया मुझे, प्रोटेक्ट किया मुझे। इवन प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा हिजाब के बारे में, फिर भी प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा, फिर भी उन लोग मुझे बोल रहे थे। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइए, व्यूअर्स जो है ये समझना चाह रहे होंगे कि आप कौन से शहर की हैं, कौन से कॉलेज या स्कूल में पढ़ती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं बीकॉम कर रही हूँ, सेकेंड ईयर। बीकॉम सेकेंड ईयर में, यानी प्रॉपर कॉलेज में हैं आप? अच्छा, तो ये बताइए कि ये आप कब से जो है आप सेकेंड ईयर में है, मतलब 2 साल से लगातार आप ऐसे ही बुर्का पहन के ही आती हैं कॉलेज में? हाँ, हम बुर्का पहन के, बुर्का बाहर से काट के अंदर जाते हैं। तो आप मतलब बिल्डिंग में एंटर करने से पहले बुर्का उतार देती हैं? बिल्डिंग मतलब क्लास को एंटर, कैंपस में जो रहता है ना, तो कैंपस में बुर्का काट के हिजाब डाल के अंदर जाते हैं। बल्कि प्रिंसिपल को भी कुछ तकलीफ नहीं है, प्रिंसिपल ने भी हमें कुछ नहीं बोला। ये लोग खड़ के ऐसे तमाशा, लोग औरतों के हिजाब के बारे में जिक्र करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में पहले मर्दों के हिजाब के बारे में कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में, कह दो मोमिन मर्दों से कि अपनी निगाह नीचे करे। जब भी कोई आदमी कोई औरत को देखता है और बुरे ख्यालात आते हैं, कुरान मजीद में भी लिखा है फौरन अपनी नजर को नीचे करना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं औरतों के हिजाब के बारे में, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दो मोमिनात से, मोमिन औरतों से कि अपनी नजर नीचे करें और अपने चादर को सीने पे ढके और अपनी जीनत की नुमाइश न करे, सिर्फ जो आम तौर पे जाहिर है उसके अलावा अपनी जीनत को छुपाए। सिर्फ महरम के सामने इजाजत है, उनके शौहर, लड़के, वालिद वगैरह। इस्लाम में जब हम कुरान और सही हदीस पढ़ते हैं, हिजाब के 6 नुकात है। सबसे पहले नुक्ता है सतर, मर्द के लिए नाफ से लेके घुटने तक एक्सटेंट। औरतों के लिए सारा जिस्म छुपा होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक खुला रह सकता है। बाकी 5 नुकात मर्द और औरत में यकसा है। दूसरा नुक्ता, कपड़े इतने महीन नहीं होना चाहिए, इतने पतले नहीं होना चाहिए जिसके थ्रू आप देख सके। तीसरा नुक्ता, कपड़े इतने चुस्त नहीं होना चाहिए कि इंसान का ढांचा दिखे। चौथा नुक्ता, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए
کہ دوسرا جنس اس سے متاثر ہو جائے. اٹریکٹ دا اپوزٹ سیکس. 5واں نقطہ, کپڑے دوسرے جنس کے نہیں پہننا چاہیے. اور 6واں نقطہ, دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے مت پہنیے. یہ 6 نکات ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں, سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں, اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے, اپنے بیٹیوں سے اور مومنات سے, مومن عورتوں سے, جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب اوڑھے, اپنی چادر کو اپنے جسم پہ اوڑھ لے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی انہیں نہیں چھیڑے. قرآن میں حجاب کیوں کیا جاتا ہے لکھا ہے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی شخص انہیں نہیں چھیڑے. مثال کے طور پہ اگر 2 جڑواں بہن جو بہت خوبصورت ہے, یکساں خوبصورت ہے, اگر حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے, دونوں بہن حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے, دونوں خوبصورت ہے, یکساں خوبصورت ہے, جڑواں بہن ہے. ایک بہن پہنی ہوئی ہے اسلامک لباس, اسلامی لباس, سارا جسم ڈھکا ہوا ہے, صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلے ہیں. دوسری بہن مغربی لباس پہنی ہوئی ہے, منی سکرٹس اور شارٹس, اور دونوں بہن چل رہے ہیں حیدرآباد کی سڑک پر. کونے پہ ایک لفنگا کھڑا ہے, لڑکی کو چھیڑ. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کو چھیڑے گا, وہ بہن جو اسلامی لباس میں ہے یا وہ بہن جو مغربی لباس میں ہے, منی سکرٹس اور شارٹس؟ کس کو چھیڑے گا, کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن جو مغربی لباس پہنی ہوئی ہے, منی سکرٹس اور شارٹس. قرآن میں اللہ تعالیٰ صحیح فرماتے ہیں کہ حجاب کرو تاکہ لوگ آپ کو پہچان سکے اور کوئی بھی آپ کو نہیں چھیڑے.